काल रात्रि की कहानियां और उनके अंधकारमय रूप का महत्व। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। आज हम बात कर रहे हैं जो काल रात्रि माँ का जो भयावह रूप है उसके बारे में। तो माँ काल रात्रि जैसे कि हमें समझ में आ रहा है वो श्याम वर्ण से, उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी है और साथ ही साथ उनके बाल खुले हुए हैं। वो गधे पर विराजमान है, उनके एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में एक छड़ी जैसी प्रतीत हो रही है जो लोहे की बनी हुई है। ये रूप माँ का बहुत भयावह है क्योंकि माँ ने इसी रूप में रक्त बीज का संहार किया था। यहाँ पर एक कथा उनके रूप के साथ जुड़ी हुई है। एक असुर रक्त बीज, जिसके हर रक्त का जब एक बूंद जमीन पर गिर जाती थी, भूतल पर गिर जाती थी, तो एक और असुर रक्त बीज नामक उससे उत्पन्न हो जाता था। तो माँ काली जब रक्त बीज का नाश कर रही थी तो उसकी हर बूंद से एक और असुर वहां पर उत्पन्न हो रहा था। तब ये युद्ध कई हजार वर्षों तक चला, जिसके कारण माँ अपने वास्तविक रूप में आना ही भूल गई। तब माँ का ये रूप, जिसे हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं, वो प्रकट हुई माँ, और माँ ने रक्त बीज के रक्त की हर बूंद का पान किया, जिसके कारण माँ काली ने रक्त बीज का जब संहार किया तब हजारों वर्षों तक चला हुआ युद्ध समाप्त हुआ और सच्चाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई और अंधकार का विनाश हुआ। इसलिए माँ को अंधकार से भी जोड़ा गया है, यानी माँ जब भी हमारे जीवन में आती है तो अंधकार को दूर करती हैं। इनका ये भयावह रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भयावह रूप हमारे जीवन से हर प्रकार के भय को समाप्त करता है। बहुत सारे लोगों को मानसिक डिप्रेशन या एंजाइटी या एक डर का, एक भय का वातावरण बना रहता है किसी के जीवन में, तो आप माँ काल रात्रि की पूजा कर सकते हैं। माँ काल रात्रि की पूजा बहुत विशेष है, जिसकी पूजन करने से आपके मन में जो विचलित होता है आपका मन, वो आपका संतुलित रहेगा, आप भय से दूर रहेंगे और अंधकार रूपी जो आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, भय आ रहा है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। माँ कालरात्रि का रूप इतना सुंदर है और इन्हें गुड़ का भोग लगता है। माँ कालरात्रि को कहा जाता है कि गुड़ से बनी चीजें इनको इतना मोहित कर देती हैं कि इनका उग्र रूप भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ये उग्र रूप माँ का बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के शत्रुओं के लिए है। उन्होंने यह रूप इसीलिए धारण किया था कि वो अपनी संतानों के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए सभी असुरों का, राक्षसों का संहार कर सके। इसलिए जब भी आप इस रूप को मनाते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में जो अंधकार रूपी कष्ट है, दरिद्रता है, दुख है, वो समाप्त हो जाता है। तो माँ काल रात्रि का ये रूप भयावह देखने में तो लगता है, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे सौम्य रूप है। अगर आपको शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, कंपटीशन बने रहते हैं जीवन में, जिससे उभर पाना आपके लिए मुश्किल रहता है, जीवन में बहुत सा कष्ट बना रहता है या गुप्त शत्रु आपको समय समय पर परेशान करते रहते हैं, तो माँ काल रात्रि का ये सौम्य रूप आपके जीवन से हर प्रकार के शत्रुओं का नाश कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरह से बुरी आदतें हैं जिससे आप अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो भी माँ काल रात्रि का ये रूप आपके जीवन से बुरी आदतों का जो अंधकार है उसमें सूरज रूपी प्रकाश को लेकर के आती है। तो चाहे वो नकारात्मक शक्तियां हो, चाहे वो हमारे जीवन में शत्रु हो, प्रत्यक्ष शत्रु या गुप्त शत्रु, या फिर हमारे जीवन में हमारे ऐसी आदतें हो जो हमारे जीवन को खराब कर रही हो, उससे भी मुक्ति माँ काल रात्रि दिलवा सकती है। माँ काल रात्रि का ये रूप पूरी तरह से अंधकार रूपी अंधकार को समाप्त करते हुए सूर्य रूपी प्रकाश तक ले जाने वाला है। तो अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आपको मृत्यु का भय है, एक्सीडेंट का भय है, तो भी आप माँ की उपासना कर सकते हैं। कहा जाता है कि माँ के सामने अगर महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, शत्रु का भी नाश होता है और हमारी आयु भी बढ़ती है और हमें माँ अंधकार से निकालकर मोक्ष रूपी प्रकाश तक ले जाती हैं। इसलिए माँ काल रात्रि की पूजा जरूर करें। इन्हें गुड़ का भोग लगाएं और इन्हें भूरा और नीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इनके साथ
भूरे और नीले रंग का इनकी पोशाक होनी चाहिए। और आप भी कोशिश करें कि इनकी उपासना के समय आपके भी वस्त्र भूरे या नीले रंग के हों। जब भी आप आसन लें तो वो भी कोशिश करें या तो वो लाल रंग का हो या वो भूरे रंग का हो। गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और अपने रक्षा के लिए मां के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना और एक लोटे में जल रखना बिल्कुल भी ना भूले। उसके बाद मां कालरात्रि की पूजा करें। मां कालरात्रि की पूजा हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार को समाप्त कर हमें प्रकाश रूपी जीवन में ले जाती है। जय मां कालरात्रि। और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मां कालरात्रि की ये कथा सुनकर विश्वास आया होगा कि उनकी पूजन से आप अपने जीवन में हर अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो